उम्मीद थी कि मैं कॉन्फिडेंट दिख रही होंगी, क्योंकि अंदर से तो मैं जेली बन गई थी। रिसेस में सबसे पॉपुलर लड़कियां मेरे सामने बैठकर मुझे भेड़िए की नजर से घूर रही थी। ओके, कभी रोम के सुपर एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में गई हो, जिसका पता सिर्फ दुनिया की 1% पॉपुलेशन को है? हाँ, कौन नहीं गया, मतलब बाकी के 99% के अलावा। वोल्केनो ऐश के साथ कोट स्नेल पास्ता अच्छा था, पर सच कहूँ तो उससे अच्छा खाया हुआ है। तो वो नई मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स कब देखी? पिछले साल अक्टूबर में। ऑब्वियसली मैं नॉर्मल लोगों के साथ बैठकर थोड़ी देखती। एओ, डैडी ने मेरे लिए प्राइवेट व्यूइंग कराई थी। और कौन है तुम्हारे डैडी? हमें अभी वो वापस मिले हैं। 5वीं बार रैंसम के लिए किडनैप हुए थे, तो मैं अभी उनका नाम नहीं बता सकती। तुम समझ सकती हो ना? हाँ, बिल्कुल समझती हूँ। गर्ल गैंग में स्वागत है सोफिया। हाँ, बेवकूफ अमीरों पर मेरी रिसर्च काम आ गई थी। हाय, मैं हूँ शैली LA से, पर अभी के लिए मुझे सोफिया कहो। सुनने में ये सोफिस्टिकेटेड अमीर लड़की का नाम लगता है ना? प्लीज किसी को बताना मत। तो बात ये है कि देखने में मैं नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट लगती हूँ, पर सच ये है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। पिछले महीने हमारे पेपर को एक एनोनिमस टिप मिली कि कुछ गड़बड़ चल रही थी देश के सबसे एलीट प्राइवेट स्कूल में। और क्योंकि मैंने 2 साल पहले ही ग्रेजुएट किया था, इस स्कूल से नहीं, इतनी अमीर नहीं हूँ मैं। मेरे एडिटर ने मुझे अंडरकवर भेज दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब मैं हाई स्कूल में सबसे पॉपुलर बच्चों के साथ थी, और सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था, बल्कि रोज पार्टी करते थे, लेकिन सबको स्ट्रेट ए मिलते। और दूसरा मैंने नोटिस किया कि एक लड़का मैथ्यू, जो यहाँ का लगता नहीं था, और पॉपुलर लड़के उसको हर रोज तंग करते थे। मैंने कारण पता लगाने का फैसला किया, तो एक दिन स्कूल के बाद मैंने उसका पीछा किया। वो काफी आगे तक चला कि अचानक एक फ्लैशी रेड स्पोर्ट्स कार तेजी से आकर रुकी, और पॉपुलर लड़कों ने निकलकर उसे घेर लिया। उनके लीडर एरन ने मैथ्यू को कॉलर से पकड़ लिया। तुम जानते हो तुम्हें हमारा कहाँ मानना है पिनोकियो? तुम हमारी कठपुतली हो, इतना नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे अब और कुछ नहीं करना है, मैं तुम सबको एक्सपोज कर दूंगा, भले ही मुझे स्कूल से क्यों ना निकालते। और तुम्हारा यकीन कौन करेगा? यकीन करेंगे जब मैं उन्हें सबूत दिखाऊंगा, और ये कोई ब्लफ नहीं है एरन। क्या किया है तुमने, चूहे कहीं के? तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ गया और एरन ने मैथ्यू को छोड़ दिया, लेकिन तभी उसका बैकपैक छीन के सड़क पर फेंक दिया। सारे लड़के कार में बैठकर भाग गए। जब मैथ्यू अपनी चीजें उठा रहा था, मैंने अचानक एक बस को तेजी से आते हुए देखा, और वो नहीं देख रहा था। बिना कुछ सोचे मैंने तेजी से उसे धक्का देकर रास्ते से हटाया। बस ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और देखने आया, पर मैथ्यू हिल नहीं रहा था। हमने एम्बुलेंस बुलाई, और उसकी फैमिली आने तक मैंने हॉस्पिटल में रुकने का फैसला किया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैथ्यू के सर पर चोट आई है और वो कोमा में है। गोश, क्या ही बचाया मैंने मैथ्यू। और बताओ, तुम्हारे और उन गधों के बीच क्या चल रहा है? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हेलो। मैंने उसे हिलाया, फोन की लाइट आंखों में मारी, पैरों में गुदगुदी की, पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उसके होठों पर किस किया, कुछ नहीं हुआ। शायद असली जिंदगी में काम नहीं करता। तभी मैंने मुड़ के देखा तो मैथ्यू के पेरेंट्स वहाँ पर आ गए थे। मैथ्यू की हालत देख के वो दुखी थे, और फिर अचानक उसकी मॉम ने आकर मुझे गले से लगा लिया। हमें एक्सीडेंट की पूरी खबर मिली है, और तुमने बहादुरी दिखा के उसकी जान बचाई है। डॉक्टर को उम्मीद है कि मैथ्यू को होश आएगा जब उसके ब्रेन की स्वेलिंग कम हो जाएगी। मैथ्यू ने कभी बताया नहीं, लेकिन हम खुश है कि उसकी इतनी केयरिंग गर्लफ्रेंड भी है। गर्लफ्रेंड? वेल, मुझे किस करते हुए देखकर तो उन्हें यही लगेगा। मैं उन्हें सच बताने ही वाली थी कि तभी मुझे एक आइडिया आया। हाँ, मैथ्यू बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है। अच्छा आदमी, मतलब लड़का, आदमी लड़का। बड़ी अजीब उम्र है। वो आदमी है कि लड़का है, किसे पता। वो बहुत अच्छा है। और बातों बातों में उन्होंने अगले ही दिन मुझे अपने घर डिनर पर बुला लिया। जाते वक्त मुझे उलझन सी महसूस हो रही थी। हाँ, मैंने इन अच्छे लोगों से झूठ बोला कि मैं उनके कॉमेटोस बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ, जो कि गलत था। पर मैथ्यू उन पॉपुलर लड़कों के बारे में कुछ जानता था, और मुझे वो पता करना था। अगले दिन स्कूल में मुझे एरन और बाकी गधे एक्सीडेंट की बात पर हंसते हुए मिले। ये तो अच्छा हुआ कि मैथ्यू की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। तुम लोग आखिर क्या बात कर रहे हो, और हमें क्यों परवाह है उस मैथ्यू लूजर की? ओह सोफिया, तुम बहुत ही क्यूट हो, लेकिन हमारा राज जानने के लिए तुम थोड़ी नई हो। तुम्हें हमारा भरोसा जीतना होगा। ओके, और मैं कैसे करूं? मुझे यकीन है कि मैथ्यू फेंक रहा था, पर कह रहा था कि हमारे खिलाफ कोई सबूत है, शायद एक वीडियो। क्या तुम पता लगा सकती हो ऐसा कुछ है तो वो मुझे दे दो। ये तो आसान है। मैं मैथ्यू के घर जा सकती हूँ उसकी दुखी गर्लफ्रेंड बनके, और उसकी चीजों को देख लूंगी। अगर कोई सबूत है तो मैं ढूंढ लूंगी। सिंपल। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे पसंद आया सोफिया। शायद तुम मेरे घर आकर मेरे एप्स का स्लाइड शो देखना चाहो। लड़कियों को ये बहुत पसंद है। मैंने नकली मुस्कान दी, अपनी घिन छुपाते हुए।
उस शाम को मैं मैथ्यू के घर पहुंची डिनर के लिए और साफ था कि वो अमीर नहीं थे। उसके पेरेंट्स ने मुझे अंदर बुलाया और जब वो डिनर बना रहे थे तब चुपके से मैं ऊपर चली गई। मैं पहले दरवाजे के अंदर गई तो देखा ढेरों स्पोर्ट्स ट्रॉफीज शेल्फ पर रखी थी और एक गिटार भी दीवार पर टंगा था। ये मैथ्यू का रूम तो नहीं था। फिर मैंने एक फोटो फ्रेम देखा जिसमें मैथ्यू किसी हैंडसम हंक के साथ खड़ा था जो उससे बड़ा लग रहा था। मामा मिया, तुम कौन हो? वो मैं हूँ, मैथ्यू का भाई कोडी। मैं शॉक में मुड़ी तो देखा हंक पीछे खड़ा था। वो अभी बाथरूम से निकला था और उसने सिर्फ एक तौलिया लपेटी हुई थी। क्या तुम मेरे एब्स को घूर रही हो? तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड होगी जिसको मेरे पेरेंट्स ने डिनर पर बुलाया है। क्या मैं घूर नहीं रही थी? मैं ऐसा घटिया काम करूंगी तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं सदमे में हूँ मैथ्यू के एक्सीडेंट की वजह से। वो तुम्हारे बारे में बहुत बात करता था और अब मैथ्यू के बिना तुम्हें यहाँ देखा, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। देखो, आई एम सॉरी। मैंने फोटो फ्रेम बाजू में फेंका और वहाँ से भाग गई। मेरे लिए ये ऑकवर्ड शाम होने वाली थी। कोडी ने जल्दी हमें ज्वाइन किया और पूरी शाम वो मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छा रहा। उसके पेरेंट्स पूछने लगे कि मैथ्यू और मैं कब मिले। एक्चुअली ये एक क्रेजी स्टोरी है। तो वो स्कूल के बाजू में एक बड़ा पार्क है ना, एक दिन मैं वहाँ बत्तखों को खाना खिला रही थी और जब ब्रेड खत्म हो गई तो बत्तखें बौखला गई और उन्होंने लेक के बाहर आकर मुझ पर हमला बोल दिया। और तो फिर मैं घबरा कर भागने लगी और अचानक गिर पड़ी और मुझे लगा कि आज मैं नहीं बच पाऊंगी। और पता नहीं कहां से एक लड़का आया और बत्तखों पर भेड़िए की तरह हौल करने लगा। बत्तखें डरी हुई मुर्गी के जैसे वहाँ से भाग गई और मेरा हीरो निकला मैथ्यू। ये एक्चुअली एक सच्ची कहानी है गाइस, ऐसे ही मन से नहीं बनाई। अपने पहले बॉयफ्रेंड से मैं ऐसे ही मिली थी। वो पागल खाने में है। वाह, मुझे विश्वास नहीं होता। सुन के लगता नहीं मैथ्यू ऐसा करेगा। वो चिड़िया से भी बहुत डरता है। और कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी, तितली, पानी, ऊंचाई, सनफ्लावर्स और अंगूर। हाँ, मुझे बाद में पता चला कि वो एक भीगी बिल्ली है। इसीलिए तो बतख वाली चीज और खास हो गई। उसने अपने डर को भूलकर मुझे बचाया। उसके पेरेंट्स ने मुझे एक प्यारी सी स्माइल दी। तुम्हें तो पहले ही पता होगा कि मैथ्यू एक जीनियस है। उस स्कूल में स्कॉलरशिप पे जाना उसका सपना था, पर जब से वहाँ गया है बहुत बदल सा गया है। बात नहीं करता, चिढ़ता है, गुस्सा भी करता है। हमें खुशी है ये जानकर कि कम से कम तुमसे तो बात करता है। उनसे इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मुझे सच भी पता नहीं चला था। कम से कम ये तो पता चला कि मैथ्यू का कमरा कौन सा है। तो अगली रात सबके सोने के बाद मैंने उसके कमरे में जाने का सोचा। मैं दीवार से ऊपर चढ़ी, खिड़की से आधी अंदर घुस गई थी कि मेरी बट अटक गई। अरे यार, मेरी बट इतनी मोटी कब हुई? शायद सारे फ्रेंच पेस्ट्रीज खाने की वजह से। ये स्टूपिड चीजें स्कूल में देते ही क्यों है? आउच! अरे वो क्या कहते हैं, एक पल मुंह में हमेशा बट में, या ऐसा ही कुछ। किसी तरह से मैं निकली और जोर से जमीन पर गिर गई और जल्दी से बैठ के नीचे घुस गई। कुछ ही सेकंड्स में कोडी वहाँ आ गया। गॉश, उसके पैर सुंदर थे और वो एक बेसबॉल बैट लेकर आया था। कौन है वहाँ पर? जान लो, मेरे पास हथियार है। मैं चुप रही और वो वहाँ से चला गया। मैंने चैन की सांस ली और पीछे मुड़ी और अचानक किसी ने मुझे जोर से खींच के निकाला। सोफिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने उसे देखा और सोचने लगी कि क्या बोलूं। तभी मैंने मैथ्यू के जूते बेड के नीचे देखे और उठा लिए। ओह, मैं यहाँ आई क्योंकि मैं मैथ्यू को बहुत मिस कर रही थी। मैं बस उसके जूते सूंघ रही थी। उसके पैरों की खुशबू से ऐसा लगता है कि वो अब भी मेरे पास है। वो मरा नहीं है सोफिया, मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे उसे सच बताना ही होगा। आधा सच। ओके, मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन मैथ्यू ने मुझसे भी बात करना बंद कर दिया था। मैंने स्कूल के पॉपुलर किड्स को उससे बात करते देखा था, पर वो मुझे कुछ बताता ही नहीं था। और एक्सीडेंट से पहले मैंने मैथ्यू को बोलते सुना था कि वो उन सबको एक्सपोज कर देगा। वो इन लोगों के साथ किसी सीरियस चीज में फंसा है और मुझे वो पता करना है। पर तुम यहाँ क्या ढूंढने के लिए आई थी? सबसे बड़ा बुली एरन। उसे लगता है कि मैथ्यू के पास कोई सबूत है, जैसे शायद एक वीडियो। मुझे उसका फोन और लैपटॉप चेक करना है, प्लीज। ठीक है। हमने मैथ्यू का फोन और लैपटॉप देखा पर कुछ नहीं मिला। हमने उसके ड्रॉर्स और अलमारियों में देखा कि शायद कोई हार्ड ड्राइव या क्लू मिल जाए, पर कुछ हाथ नहीं लगा सिवाय कोडी। मैथ्यू को डीज और एप्स कब से मिलने लगे? उसने भी उन क्विज पेपर्स को देखा और चौंक गया। कभी नहीं, उसके रिपोर्ट कार्ड में तो हमेशा ए ही होता था। ये क्विज तो कुछ महीने पुराने लगते हैं। अगर उसे पढ़ाई में दिक्कत थी तो उसने बताया क्यों नहीं हमें? जब से उसने स्कूल ज्वाइन किया था मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। मैं उसे मिस करता हूँ। उसके जूते सूंघना चाहोगे?
बिल्कुल नहीं, कल हॉस्पिटल चलो, उसे देखने चलते हैं। बिल्कुल। हम हॉस्पिटल उसे साथ देखने जाने लगे और साफ था कि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और उसके बाद अक्सर हम दोनों साथ घूमने भी जाते। शुरू में हम सिर्फ मैथ्यू के बारे में बातें करते थे, लेकिन जल्द ही हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। उसे मैं फनी लगती थी और मुझे भी हरकतें कर उसे हंसाना पसंद था। उसके पेरेंट्स को भी मेरा वहाँ होना अच्छा लगता और जल्द ही मुझे कोडी पर बड़ा सा क्रश होने लगा। मतलब सीरियसली बस एक हफ्ता लगा, वेल एक्चुअली 1 सेकंड, जब उसे टॉल में देखा था। पर ऑफ कोर्स मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, एक अंडरकवर जर्नलिस्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके भाई की नकली गर्लफ्रेंड। दूसरी तरफ स्कूल में मैंने एरन को भरोसा दिलाया कि मैंने बहुत ढूंढा, पर मैथ्यू के पास उसके और उसके दोस्तों के खिलाफ कुछ नहीं मिला। तो अब बताओगे कि बड़ा सीक्रेट क्या है? मुझ पर भरोसा कर सकते हो तुम एरन? हाँ कर सकता हूँ, मैंने देखा तुम्हें अभी के टेस्ट में C's और D's मिले हैं। हाँ, मैथ्यू के घर में ताक झाक करने में काफी बिजी थी, तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिला और ये स्कूल टफ है। वेल वो जो केमिस्ट्री क्विज होने वाला है ना मंडे को, उसमें तुम पहला नंबर लेकर आओगी। और फिर उसने अपने लॉकर से कुछ पेपर्स निकाले और मुझे दिए। क्विज आंसर की के साथ मेरा शुक्र अदा करना मेरे साथ डेट पे चल के बेब। वो आंख मारकर चला गया और मैं दंग रह गई। फिर जल्दी से क्विज अपने बैग में डाल दिया। एरन और उसके दोस्त टीचर के रूम से एग्जाम चोरी कर रहे थे और मैथ्यू भी इसमें शामिल था। और बाद में हॉस्पिटल में जब मैंने कोडी को ये सब बताया तो वो भी हैरान हुआ। मैथ्यू चीटिंग एग्जाम की चोरी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, वो हमेशा से अच्छा बच्चा रहा है। पर उसके खराब मार्क्स आ रहे थे और वो छुपा रहा था और फिर कुछ बदल गया ना। और हम जानते हैं वो उन बच्चों के साथ इन्वॉल्व है। उसने कहा कि वो उन्हें एक्सपोज करेगा, चाहे इसके लिए वो खुद भी एक्सपेल क्यों ना हो जाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम क्या कर रहे थे मैथ्यू? चलो उठो और बताओ मुझे। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा उसे दिलासा देने के लिए, और जब उसने मुझे देखा तो मेरा दिल मचलने लगा और फिर उसने अपना हाथ खींच लिया। सोफिया, तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो। और तभी दरवाजा जोर से खुला और एक छोटी कर्ली बालों वाली लड़की आई। उसने मुझे धक्का दिया और मैथ्यू पर कूद गई। ओह माय गॉड, मैं खबर मिलते ही आ गई। चलो मैथ्यू, मैं आ गई, उठ जाओ। और फिर उसने मैथ्यू को होठों पर किस किया। सच्चे प्यार की किस काम क्यों नहीं कर रही? शायद उसे थप्पड़ मारना चाहिए। अरे रुको, तुम हो कौन? उसकी गर्लफ्रेंड पैनी। मैट और मैं 2 साल से साथ हैं, उसके पुराने स्कूल से। पर 1 महीने से मैं अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग ट्रिप पर थी, जहाँ कोई सिग्नल नहीं था और मैंने हफ्तों से मैट से बात नहीं की थी। जब वापस आई तो एक दोस्त ने बताया वो कोमा में है। तुम कौन हो ना? ओह मेरे जेठ जी, मैं आ गई। ये क्या बक रही हो? वो है उसकी गर्लफ्रेंड सोफिया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं समझ नहीं आता क्या कहूँ। क्या मैं हूँ उसकी गर्लफ्रेंड, इकलौती गर्लफ्रेंड? ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैथ्यू ने मुझे बचाया बतखों से। ओह गॉड, वो हम दोनों के साथ खेल रहा था, दोनों को डेट कर रहा था। मैं कितनी बुरी हूँ। कोई अमीर नौटंकी ताड़ के पेड़ जैसी लड़की मेरे मैथ्यू से मुझे दूर नहीं कर सकती, और तुम बाहर निकलो अभी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। सच तो बोल नहीं सकती थी, तो इस लड़की से लड़ना पड़ेगा अपने बॉयफ्रेंड के लिए। हॉस्पिटल के बाहर हमारी लड़ाई देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। अब तो लड़ना ही पड़ेगा। मुझसे पंगा लोगी टिंगू? सर पे तो घोंसला उगा रखा है। वाह, तुम्हारी ट्रैश टॉक बकवास है। मेरी माँ ज्यादा अच्छा बोलती है। गॉडजिला। फिर उसने मुझ पर हमला किया और वो पागल थी। उसे कुंग फू आता था। उसने मेरे पेट पे लात मारी, आँख पे घुसा, मेरे बाल खींचे और पैर काट लिया। अगर कोडी बीच में नहीं आता तो वो मुझे मार ही देती। और फिर वो मैथ्यू के पास वापस भाग गई। सोफिया, क्या तुम ठीक हो? चलो डॉक्टर के पास चलें। नहीं, मैं ठीक हूँ। आउच, शायद एक आइस पैक ला दो मेरी सूजी हुई आँख के लिए। हम बाहर बेंच पर बैठे और कोडी ने आइस पैक मेरे चेहरे पे रखा। ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई को जानता ही नहीं हूँ। एग्जाम्स की चोरी करना और 2 गर्लफ्रेंड रखना। सही कह रहे हो। मुझे माफ करना सोफिया, मैथ्यू ये डिजर्व नहीं करता कि 2 सुंदर लड़कियाँ उसके लिए लड़े। तुम्हें मैं सुंदर लगती हूँ? वेल हाँ, और अगर अच्छा लगे तो पेनी से कहीं ज्यादा अच्छा लगा। कोडी मेरे इतने करीब बैठा था और उसे देखकर रुका नहीं जा रहा था, तो मैं आगे बढ़ने लगी और उसे किस कर लिया। उसने भी किस किया और अचानक उठकर खड़ा हो गया। नहीं, ये बहुत खराब है। क्यों? क्या खराब है? वो किस या ये सिचुएशन? नहीं, वो किस बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सिचुएशन खराब है। तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो सोफिया, तुम मुझे किस कैसे कर सकती हो? वेल, उसकी तो एक और गर्लफ्रेंड है। मुझे तो पता भी नहीं कि इस सिचुएशन में मैं क्या हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे भाई के कोमा में होते हुए मैं ये नहीं कर सकता। हमें बस दूर रहना चाहिए अब।
ये कहकर वो चला गया। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। अब मैं जान गई थी कि एरन और उसके दोस्त पेपर चुराकर अच्छे मार्क्स ला रहे थे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, और शायद ये मेरे आर्टिकल के लिए काफी था। पर मेरे एडिटर ने कहा कि हमें ठोस सबूत चाहिए, वरना सिर्फ मेरा कहा लोग नहीं मानेंगे। हार मानते हुए मैं एक दिन मैथ्यू से मिलने हॉस्पिटल गई। वो अकेला था और नर्स ने बोला कि मैथ्यू ने अपने गले में धागे से एक यूएसबी बांधी थी जो आज गिर गई थी। उसने मुझे वो यूएसबी दी। मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप खोल के उसमें यूएसबी लगाई और उसमें सिक्योरिटी फुटेज देखकर मैं चौंक गई। साफ दिख रहा था कि एरन, उसके दोस्त और मैथ्यू टीचर के रूम में एग्जाम चुरा रहे थे। बस यही सबूत तो चाहिए था मुझे। पर तभी पैनी कोडी के साथ रूम में आ गई। अच्छा है तुम यहाँ हो सोफिया, और क्या मैं कह सकती हूँ सैली? मैं अभी कोडी को बता रही थी तुम्हारे बारे में, झूठी खम्बे जैसे न्यूज रिपोर्टर। उसी के साथ पैनी ने अपना फोन मुझे दिखाया। न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर मेरी प्रोफाइल खुली हुई थी। तो मुझे समझने दो, तुम यहाँ अंडरकवर हो के हाई स्कूल स्टूडेंट बनकर आई हो किसी आर्टिकल के लिए, और उसके लिए तुमने मुझसे और मेरी फैमिली से झूठ बोला कि तुम कोमा में पड़े मैथ्यू की गर्लफ्रेंड हो, और हमें यकीन दिलाया कि मैथ्यू एक टू टाइमर है। सुनो, मैं जानती हूँ बुरा लगता है, पर मेरे पेरेंट्स अब यहाँ आने वाले हैं, तुम्हें चले जाना चाहिए। कोडी प्लीज निकल जाओ। अचानक पैनी की चीख निकल गई जब मैथ्यू की आंखें खुलने लगी। मैं रूम से चली गई और कुछ ही देर में उसके पेरेंट्स भी आ गए। मुझे सबकी खुशी भरी आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं भी खुश थी कि मैथ्यू उठ गया था। अगले दिन स्कूल में एरन मेरे पास आया। हाय बेब, और टेस्ट चाहिए? पहला वाला तो फ्री था, लेकिन अब से तुम्हें हर टेस्ट के $200 देने होंगे। वाओ, ये तो महंगा है। अपने आसपास देखो डॉल, हर कोई पे कर सकता है सिवाय उस लूजर मैथ्यू के। वो प्रेशर झेल नहीं पा रहा था और हमारे पास मदद मांगने आ गया था, और बदले में हमने उसे अपना नौकर बना दिया। हमने उससे कहा कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे रिच पेरेंट्स हमें बचा लेंगे, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो उसकी स्कॉलरशिप जाएगी और स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। अच्छा, अब समझ आया मुझे। थैंक्स, बट अब तुम्हें उन टेस्ट की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों? मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। एरन के साथ हुई बातों को मैंने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था और उस वीकेंड में आर्टिकल लिखने बैठ गई। मंडे को वो छपा और ट्यूसडे तक खबर फैल गई, और फ्राइडे तक हर दोषी स्टूडेंट को निकाल दिया गया सिवाय मैथ्यू के। मैंने आर्टिकल में साफ लिखा था कि मैथ्यू सच बोलना चाहता था, और प्रिंसिपल ने उसके साथ नरमी बरत के उसे सिर्फ सस्पेंड किया। फिर से साली बन के अच्छा लगा, पर कोडी के साथ चीजें ऐसे छोड़ने का मुझे दुख था। मैं उससे और उसके पेरेंट्स से माफी मांगना चाहती थी, पर वो मेरा फोन नहीं उठाता था। कुछ हफ्तों बाद अपनी डेस्क पर एक कार्ड देखकर मैं हैरान हो गई। वो मैथ्यू ने भेजा था, कोडी के बेसबॉल गेम पर इनवाइट करने के लिए। उस रात मैथ्यू मुझे स्टैंड्स पर मिला। देखो तो कौन आया है, मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ, तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वो आने वाली है, तो सतर्क रहना। तुम्हारा आर्टिकल अच्छा लगा वैसे। थैंक्स। वैसे तुम्हें वो सिक्योरिटी फुटेज मिली कैसे? शायद प्रिंसिपल को शक होने लगा था कि कोई पेपर्स चोरी कर रहा है, क्योंकि आखिरी बार जब एरन और उसके दोस्त मुझे साथ लेकर गए तो मैंने देखा कि टीचर के रूम में नया कैमरा लगा है। मैंने स्कूल का सिस्टम हैक किया, फुटेज कॉपी की और नकली फुटेज डाल दी। मैंने एरन से कहा कि मैंने फुटेज डिलीट कर दी, पर मैंने नहीं की। Yeah, right. और तुम्ही ने न्यूज़पेपर पर वो एनोनिमस टिप भेजी थी ना? हाँ, झूठ बोलते बोलते थक गया था। वैसे भी मैं ये स्कूल छोड़ रहा हूँ और पेनी के साथ पुराने स्कूल जा रहा हूँ। क्या? क्यों? मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था सैली, इतना प्रेशर नहीं झेल सकता। काश ये चीज मैं पहले ही मान सकता और अपनी फैमिली को बता पाता। उन्हें निराश करने से इतना डरता था कि चीटिंग करने लगा, पर उन गधों का पर्दाफाश करने के लिए थैंक यू। मेरी लाइफ आसान कर दी तुमने वाकई। अब गेम शुरू होने से पहले जाकर मेरे भाई से बात कर लो, वादा करता हूँ वो सुनने के लिए तैयार है। मैं भाग निकली कोडी को ढूंढने और लॉकर रूम में घुस गई और बस देखती ही रह गई। इतने सारे शर्टलेस एथलीट्स। और तभी कोडी आया और मुझे बाहर ले गया। घूर लिया तुमने सैली? कम ऑन, वो बस आई कैंडी है। ओके, सुनो कोडी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुमसे और तुम्हारे परिवार से झूठ बोलने के लिए। पर मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी, और मैथ्यू की मदद भी। मेरे झूठ का ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज नहीं है, पर बुरा भी नहीं है ना? शायद नहीं, खासकर जब तुमने मैथ्यू की इतनी मदद की और तुम मेरे परिवार को खुश करती हो। मेरी मॉम तो अभी विश करती है कि तुम मैथ्यू की गर्लफ्रेंड होती। और तुम? ओह, मैं तो बहुत खुश हूँ कि पेनी है, क्योंकि अब मैं ये कर सकता हूँ बिना किसी गिल्ट को फील किए। और फिर उसने मुझे पास आकर किस किया।